आज हम लोग के बीच में सुनीता पटेल जी हैं, जो ग्राम पूरे दल पतसाह पोस्ट पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से हैं आप हैं। तो सुनीता पटेल जी जो सुबह के बैच के हैं, 7 से 9 बैच में पढ़ते थे आप, और आपका सिलेक्शन चयन बोर्ड में हिंदी टीजीटी पद पर हुआ और आपको कॉलेज हाथरस मिला है, श्री रोशनलाल गौतम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सादाबाद, जिला हाथरस। और ये भी आपकी सफलता बहुत कम समय में है, जो सुबह के बैच में आप पढ़ती थी। और आपके पूरे उत्तर प्रदेश में बालक वर्ग में आपने 68वीं रैंक लाई है, और जिसमें आपके 90 प्रश्न सही थे 125 प्रश्नों में। तो आपकी मेरिट बहुत अच्छी थी। तो सुनीता पटेल जी हम लोग के बीच में हैं और सफल होकर आई हैं, और कल आपकी ज्वाइनिंग होने जा रही है। ये बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण समय है कि आज हम लोग के बीच में हैं और इतने कम समय में आप सिलेक्शन पाए हैं। इससे आपका परिवार और निरंतर परिवार भी बहुत खुश है। तो हम लोग के बीच में है, आज उनकी बातें हम लोग सुनेंगे। हाँ। सर कैसे हुआ? बोलिए। सर्वप्रथम मैं सर के चरणों को प्रणाम और नमस्कार वंदन करती हूँ, और सर के आशीर्वाद से आज हम टीजीटी के पद, हिंदी टीजीटी के पद पर चयन हुए हैं। कोचिंग में आने से हमें बहुत चीज़ों की जानकारी मिली, यहाँ तक कि मेरा जो कन्फ्यूजन था यहाँ आके ही दूर हुआ है। सर आप क्या बोलें? अच्छा सुनीता जी, आपके 90 प्रश्न सही हैं, पेपर बहुत कठिन था। तो कैसे आपने जो है प्रश्न, आपको घबराहट नहीं हुई परीक्षा में कर रहे थे? नहीं सर, पेपर कठिन था तो देख के लगा कि हाँ समझ में नहीं आ रहा था। तो सर सबसे पहले हम शुरू से नहीं, बाद में पीछे से करना शुरू किए पेपर को, जो आ रहे थे प्रश्न। हाँ, जो आ रहे थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे 2 बार 3 बार जो भी हुआ क्वेश्चन को पढ़े, उसके बाद किए। अच्छा, आपकी सफलता में आपके परिवार लोगों का कितना सहयोग है? सर हमारी सफलता में हमारी फैमिली में मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्ट मम्मी और भैया, मतलब पूरी फैमिली का है। और मेरी फ्रेंड काजल का सहयोग है कि मैं यहाँ इलाहाबाद में आई तैयारी करने के लिए, और नीरज सर के सहयोग से हमें इस संस्था में आने का मौका मिला। अच्छा, आपको घर में पहले नौकरी है कि और भी लोग सेलेक्ट हैं? नहीं सर, मेरे घर में जो है मेरे बड़े भाई आलोक पटेल, उनका प्राथमिक में चयन हुआ है, और बड़े पापा के लड़के हैं विनोद वर्मा, उनका भी इंटर कॉलेज में चयन हुआ है। सर में किस विषय से? सर उनका बायोलॉजी है, जीव विज्ञान से। और बड़े पापा के छोटे वाले लड़के, उनका भी प्राथमिक में चयन हुआ है। तो आपका भी इस बार हो गया? हाँ सर, इस बार मेरा भी हो गया। अच्छा, कितना समय अपने पाठ्यक्रम पे देती थी पढ़ने में? अच्छा, इसके पहले भी परीक्षाएं आप दी होंगी? हाँ सर, दिए थे 16 का टीजीटी दिए थे, तो उसमें 114 क्वेश्चन था। परीक्षा पास नहीं कर पाए होंगे? हाँ सर। उसके बाद फिर यहाँ इलाहाबाद आए, ELT भी दिए थे सर, वो भी घर से ही दिए थे। बहुत ज़्यादा उस टाइम तैयारी नहीं हो पाई थी, छोटी छोटी चीज़ें। अच्छा, टेस्ट में कितने आते थे, और इसके अलावा कौन सी पात्रता परीक्षा पास किए आप? सर मेरा टेट और नेट क्वालिफाई है। और टेस्ट में सर्वप्रथम जो टेस्ट मेरा हुआ था, पहला टेस्ट, उसमें 111 क्वेश्चन मेरे सही थे। 111? हाँ सर। उसके बाद लमसम बस 115, 17, हाईएस्ट 119 गया था। उसके बाद से वही 115-14 तक ही रहता था, उससे कम भी गया था 105। उसके बाद लॉकडाउन में कोविड आ गया? हाँ सर, उसके बाद तैयारी घर पे भी अच्छे से नहीं हो पाई थी। फिर पता चला एग्ज़ाम का डेट आ गया है तो आना पड़ा तुरंत। फिर कंटिन्यू लगे थे जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, और ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे थे। अच्छा, कोविड में आपने प्रयागराज में रहे कि प्रतापगढ़ में रहे? नहीं सर, उस टाइम हम प्रतापगढ़ घर पे थे। घर पे आप थे? हाँ सर। तो घर पे भी आपने तैयारी अच्छे से किया? जो
पढ़ाई हो जाती थी ज़्यादा? घर पे उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई, घर पे कुछ शादी थी मतलब सिस्टर की, तो उसमें व्यस्त थे। उसके बाद जैसे डेट आया एग्ज़ाम का तो हम प्रयागराज में आ गए। उसके बाद सर फिर कंटिन्यू लग गए 2 महीने जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। अच्छा, जिस प्रकार आपने पहली बार ये चयन पाया है इसमें इतने कठिन प्रश्नों में, तो आपको क्या लगता है कि जो जितने लोग छूट गए हैं किसी कारणवश या इतने लोग असफल हो गए हैं, अच्छे लोगों की तैयारी करने वाले भी नहीं कर पाए, क्योंकि 90 प्रश्न कम नहीं होता और 90 प्रश्न आपने किया, उसके बाद आपने पूरी उत्तर प्रदेश में बालक वर्ग में आपने 68वीं रैंक लाई और आपका जनरल में सामान्य में बालक वर्ग में आपका चयन हुआ है। तो ये आप क्या मतलब अपने को जो आपने पढ़ाई किया, इतना क्वेश्चन आपने इतने कठिन प्रश्नों में किया, तो क्या सामने वाला कोई भी कैसे किस हिसाब से पढ़े कि उसका सिलेक्शन हो सकता है अच्छे अंकों के साथ? सर जहाँ तक हमारा मानना है कि अगर एक लक्ष्य लेकर हम लोग यहाँ प्रयागराज में आते हैं, मतलब कंटिन्यू अगर हम लोग निरंतर पढ़ते रहेंगे तो अपने लक्ष्य को आसानी से पा जाएंगे। और हम भी कंटिन्यू लगे थे। हमारे घर की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी मम्मी पापा का सपोर्ट था कि हम यहाँ आए हैं और कोचिंग संस्थान में आए। उसके बाद हमारा जो भी था कन्फ्यूजन, और यहाँ जो है सर का क्वेश्चन पूछना, इससे हम बहुत प्रभावित हुए। तो यहाँ क्लास में बैठे बैठे जितना भी क्वेश्चन सर पूछते थे, हमें तुरंत मतलब रिवीजन करना नहीं पड़ता था, उतना क्वेश्चन हमें याद हो जाता था। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा जो भी सर पढ़ाते थे उसको रिवीजन करते थे। इतना समझ लीजिए सर कि हम बस वही खाना बनाते खाते थे, उसके बाद जितना भी टाइम था सब पढ़ाई पे ही देते थे, क्योंकि हमें बहुत सोच यही रहे थे कि हमें इसमें सिलेक्शन लेना है तो लेना है। अच्छा, पेपरों को भी हल करते रहे होंगे बीच-बीच? हाँ, पेपर तो सर टेस्ट पेपर नहीं छोड़ते थे, और जितना भी ऑनलाइन इस बार टेस्ट पेपर हुआ था उसको भी किए थे। और जितना आज तक का मतलब टीजीटी पीजीटी हुआ है उसका भी हम डेली सॉल्व करते थे। अच्छा, आपसे भी ज़्यादा लोग परीक्षाओं में टेस्ट देते थे और आपसे ज़्यादा भी प्रश्न करने वाले क्लास में रहते होंगे। हाँ सर। तो निराशा आती रही होगी कि हमसे ज़्यादा कर रहे हैं तो कि हम कैसे तैयार करें, ऐसा कुछ फीलिंग आ रहे थे आपके लिए? सर निराशा नहीं आ रही थी सर, बस इतना सोच रहे थे कि यहाँ तो टेस्ट में जो भी आ रहा है सर, लेकिन वहाँ टीजीटी में हमारा एक पद हो, इस उम्मीद से हम बराबर टेस्ट देते रहे। और मन में था कि होगा बस। अच्छा, बहुत सारे लोग आज भी सोचते हैं कि हम टेस्ट पेपर पा जाएं, नोट्स पा जाएं, मेरा सिलेक्शन हो जाए। कहाँ तक सहमत है? क्या टेस्ट पेपर और नोट्स पाने से सिलेक्शन हो सकते हैं? नहीं सर, जब तक से खुद से जो है अध्ययन नहीं करेंगे, खुद से अध्ययन करना और उसके बाद फिर टेस्ट पेपर ये सब साथ में हो तो सफलता जल्दी मिलती है। ठीक है, बहुत अच्छा। और आप प्रयागराज में कितने साल या कितने महीने रह करके अब तैयारी किए हैं? सर अक्टूबर में हम आए थे प्रयागराज, जनवरी में यहाँ एडमिशन लिए। उसके बाद लॉकडाउन लग गया 2 महीने, फरवरी मार्च के बाद अप्रैल में लॉकडाउन लग गया। उसके बाद हम घर चले आए, फिर वही पेपर हुआ सर। 1 साल मान के चलिए प्रयागराज में हम कंटिन्यू। बहुत अच्छा लगा सुनीता पटेल जी, और ये बहुत अच्छा लगा कि देखिए मैं आप लोग के बीच में काजल जी को सुनीता पटेल जी को इसलिए दिखा रहा हूँ। देखिए आप बहुत ही कम समय में, और देखिए ज़्यादा समय नहीं था, और इतनी कम उम्र में आपने नौकरी पाया और चयन बोर्ड से। ये छोटी बात नहीं होती, पहली बात। और दूसरी बात, सिलेक्शन पाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप लोग सोचते हैं कि महिला वर्ग ज़्यादा ही चयनित हुई हैं। हाँ, सत्य बात है, हुई हैं, लेकिन बालक वर्ग के भी हमारे लिस्ट चालू होने वाले हैं। और बालक वर्ग बहुत सारे लोग ये प्रणत किए थे कि हम ज्वाइनिंग ले लेंगे तब जाएंगे सर के पास। तो बालक वर्ग के लोग भी आ रहे हैं और ज्वाइनिंग सबकी हो रही है, और ज्वाइनिंग के बाद वो लोग आएंगे। तो आप लोग बालक वर्ग की भी लिस्ट देखिएगा, और इससे जब भी आपको निराशा आए तो सफलों की बातें सुनिए ध्यान से, और ना कुछ सुन पाए, कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा होगा, कोई न कोई पॉइंट जरूर एक सफल लोग बोलते हैं। कुछ चीज़ें बार बार आपको लगता होगा वही चीज़ बोल रहे हैं लोग, लेकिन तब भी ध्यान से 10 मिनट 20 मिनट आप समय देंगे तो ज़रूर कुछ रहस्य निकल के आएगा।
इसलिए आप लोग अगर निराशा आएगी तो सफल लोगों की वीडियो देखिए और उसके बाद फिर मन कहे फिर पढ़िए, प्रश्न को हल करिए और जब इच्छा कहे और किताबें पढ़िए। लेकिन जब आप निराश हो जाइए कि मेरा लग रहा होगा कि नहीं होगा, तो जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनकी बातें सुनिए। इससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी और आपको प्रेरणा मिलेगी कि आगे हम फिर पढ़ें। तो काजल जी और भी कुछ कहना चाहेंगे कि बस आपकी बात को समाप्त किया जाए? कोई बात नहीं। देखिए काजल जी की बातें सुने आप, जो जिला प्रतापगढ़ से हैं और आप जो है हाथरस में विद्यालय आपको मिले हैं, इसलिए निरंतर परिवार आप सभी लोगों को स्वागत करना। मेरी फ्रेंड है सर, उनका हमारे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। देखिए आप कह रहे हैं कि काजल वर्मा एक हैं जिला प्रतापगढ़ से, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया आपकी पढ़ाई में और काजल जी का भी सुबह के ही बैच के आपके हैं, उनका भी अच्छा हुआ है जूनियर में, सिलेक्शन हो जाएंगे सबके। और कुछ मानवीय भूल करने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। धन्यवाद।